सबौर थाना क्षेत्र अंतर्गत खानकिट्टा पुलिस के पास बीते दिनों ट्रक ड्राइवर पिंटू राम की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक पिंटू राम मधेपुरा के रहने वाले थे। पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी थी। सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने प्रेस वार्ता में खुलासा किया कि पिंटू राम की हत्या उसके ही खलासी मोहम्मद मुख्तार ने की है। उन्होंने बताया कि यह हत्या स्मैक पीने को लेकर हुए विवाद के कारण हुई। मोहम्मद मुख्तार ने पिंटू से स्मैक के लिए पैसे मांगे, लेकिन पिंटू ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच बहस हुई। नशे की हालत में मौजूद मुख्तार ने ट्रक में रखे लोहे की रॉड और सब्जी काटने वाले पिंटू पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद अपराधी फरार हो गया था। पुलिस ने तकनीकी जांच और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी की तलाश जारी रखी। 4 दिन की खोजबीन के बाद सबौर पुलिस ने मोहम्मद मुख्तार को गिरफ्तार किया। इसके अलावा जांच के दौरान एक नाबालिग लड़के को भी हिरासत में लिया गया है, जो मामले से जुड़ा हो सकता है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है ताकि घटना के सभी पहलुओं का पता लगाया जा सके और न्याय सुनिश्चित किया जा सके। जो इस ट्रक में खलासी था वो स्मैक का सेवन करता था। उसी स्मैक के नशे में उससे पैसे की मांग करनी ट्रक के ड्राइवर से। जब उसने देने को मना कर दिया तो वहीं पर उसने एक रॉड पड़ी हुई थी ट्रक के अंदर, उसी रॉड से मल्टीपल वार कर दिए और एक चाकू भी थी सब्जी काटने वाली, उस चाकू को भी गर्दन में मार दिया, जिसकी वजह से वो मर गया। उसके बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए लोग सबौर में खानकिट्टा पुल के पास आके उस बॉडी को फेंक दिया वहां से और वहां से फरार हो गए। भागलपुर जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के साहिबगंज चर्च रोड पर शुक्रवार रात एक दर्दनाक घटना हुई। 22 वर्षीय कुंदन यादव उर्फ बुच्चो यादव की रॉड से पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक के पिता का नाम कंपनी यादव है और कुंदन 5 भाइयों में दूसरे नंबर पर था। हत्या का आरोप पड़ोसी शंकर महतो पर लगा है, जो अपने परिवार के साथ फरार हो गया। घटना की सूचना पर विश्वविद्यालय थाना पुलिस तुरंत पहुंची। डीएसपी अजय कुमार चौधरी भी अपनी टीम के साथ मौके पर गए और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी बुलाकर वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्र किए। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि मृतक और आरोपी के बीच आपसी रंजिश हत्या की वजह हो सकती है। हालांकि अंतिम कारण जांच के बाद ही साफ होगा। पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने बताया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरी हत्या का खुलासा किया जाएगा। मृतक के झोंका परिवार में मातम पसरा है और वे आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। जो भी प्रदर्श यहाँ पे पाया गया है उसको जब्त किया गया है जांच के लिए। आसपास का जो सीसीटीवी है उसको भी हम लोग चेक कर रहे हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बातचीत हुई है। कई लोगों के द्वारा बताया गया है कि एक शंकर महतो है, कई लोगों ने देखा भी है, जिसको हम लोग पहचान कर रहे हैं। उन लोगों के द्वारा बताया गया कि शंकर महतो के द्वारा रड से मारा गया है। तो इस बिंदु पे भी हम लोग जाँच कर रहे हैं और उसकी गिरफ्तारी के लिए भी हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। भागलपुर से देश के बुनकरों के लिए खुशखबरी आई है। भागलपुर स्थित IIIT की प्रोफेसर और इंजीनियरों की टीम ने पावरलूम मशीनों के लिए एक कम शोर करने वाली तकनीक विकसित की है। इस तकनीक से न केवल काम का माहौल बेहतर होगा, बल्कि बुनकरों के स्वास्थ्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। IIIT के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि बिहार समेत देश के कई राज्यों में पावरलूम के जरिए कपड़ा बुनाई होती है, परंतु मशीन की तेज आवाज से बुनकरों को कान में बीमारियां, सिर दर्द, अनिद्रा और मानसिक तनाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए उनकी टीम ने साउंडलेस पावरलूम मशीन विकसित करने का कदम उठाया है। इस मशीन की खासियत यह होगी कि इसकी आवाज सामान्य से काफी कम होगी, जिससे बुनकरों को शोर जनित स्वास्थ्य समस्याओं से राहत मिलेगी। डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि इस तकनीक पर काम शुरू हो चुका है और इसे जल्द ही बड़े स्तर पर लागू करने की योजना है। इस प्रोजेक्ट को लेकर सेंट्रल सिल्क बोर्ड के अधिकारी भी उत्साहित हैं और उन्होंने इसे समर्थन दिया है। भागलपुर कभी देश का प्रमुख रेशमी वस्त्र हब था, जहां 1989 से पहले लगभग 5000 बुनकर परिवार सक्रिय थे। अब लगभग 60 से 70 हजार बुनकर पावरलूम पर निर्भर हैं, जो लगातार तेज शोर के बीच काम कर रहे हैं।
स्थानीय बुनकरों का कहना है कि मशीनों के शोर से उनकी सुनने की क्षमता कमजोर हो रही है और वे मानसिक तनाव में हैं। इसलिए साउंडलेस पावरलूम मशीन उनके जीवन में सुधार ला सकती है। डॉक्टर गौरव कुमार का कहना है कि इस नई तकनीक से बुनकरों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाला विपरीत प्रभाव कम होगा और उनकी कार्यक्षमता भी बढ़ेगी। यह तकनीक भागलपुर के बुनकरों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। ऑब्वियसली इससे उनको जो है बेनिफिट है कि प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। जैसे हम लोग इसको सोच रहे हैं कि हैंडलूम में भी इंटीग्रेट करें, तो उससे कुछ बेनिफिट उनको मिल सकता है। तो देखिए, अभी हम लोग करेंगे इसको। ये प्रपोजल कहाँ भेजा है आप लोगों ने? अभी प्रपोजल हम लोग बना रहे हैं, अभी भेजा नहीं है। इनिशियली DSIR प्रिज्म एक होता है एक स्कीम, उससे हम लोगों को कुछ फंड मिली थी। गुवाहाटी में जो है हम लोग ने काम किया था कुछ इस पर, तो उसी को हम लोग जो है अभी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। भागलपुर में एक अनोखा और भव्य मेला चल रहा है जिसका नाम है डिज्नीलैंड मेला। यह मेला 0 माइल में आयोजित किया गया है और इस बार इसे खास तौर पर बुर्ज खलीफा की थीम पर सजाया गया है। मेले की रोशनी, सजावट और झूले इतने आकर्षक है कि यहाँ देखने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मेले का उद्घाटन डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर समाज सेवी कमल जायसवाल और मेला आयोजक डब्लू जायसवाल भी उपस्थित थे। डिप्टी मेयर ने बताया कि भागलपुर में थीम आधारित मेला पहली बार लग रहा है और यह मेले खास तौर पर बच्चों और परिवारों के मनोरंजन के लिए बनाया गया है। मेले में छोटे बड़े सभी के लिए तरह तरह के झूले और मनोरंजक गतिविधियां उपलब्ध है। डिप्टी मेयर ने कहा कि आधुनिक झूले और आकर्षक कार्यक्रमों के कारण यह मेला भागलपुर के लोगों के लिए एक नया और यादगार अनुभव होगा। मेला आयोजक डब्लू जायसवाल ने बताया कि मेले का सबसे अनोखा आकर्षण जलपरी नामक एक इंटरेक्टिव एक्टिविटी है, जहां लोग जलपरी से सीधा संवाद कर सकते हैं। यह अनुभव खासकर बच्चों के लिए बेहद रोमांचक और नया होगा। भागलपुर में पहली बार लगा यह रंगीन और जीवंत मेला बुर्ज खलीफा की चमकदार रोशनी और आकर्षक झूलों के साथ शहरवासियों को एक नया उत्साह और खुशियों का अनुभव दे रहा है। यह मेला स्थानीय लोगों के लिए मनोरंजन का एक अनोखा केंद्र बन चुका है। यहाँ जलपरी आ रही है, रसियन जलपरी, जो 2-3 दिन में आ जाएगी। वो लोग वहाँ से निकल चुकी है। वो भी आपको जलपरी में अपना कर्तव्य जो है अपना पूरे पानी में दिखाई, पानी में रह। मेले का टाइमिंग वगैरह क्या रहेगा? मेला का टाइमिंग है 3 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक। जैसे देखिए, डब्लू जायसवाल जी के द्वारा भागलपुर में इंटरटेनमेंट का एक साधन हर साल लगाया जाता है और इस साल शहर में न होकर के 0 माइल में, इसलिए कि यहाँ समय 2 महीना लगभग इनको परमिशन है और हम उनको शुभकामनाएं देते हैं कि भागलपुर की आवाम के लिए, जनता के लिए जो इंटरटेनमेंट का साधन है उसको मुहैया कराते हैं। यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं हो पाते, तो ऐसे मौके पर जो इन्होंने डिज्नीलैंड लगाया है, ये एक यहाँ के आवाम के लिए, जनता के लिए एक शुभ संकेत है।